Assalamu alaikum students, how are you? I hope you have attended your first lesson and enjoyed it. Have you done your homework? Today we will complete our activity 1. Let's open page number 3. This is page number 3. Look at exercise B. Conduct a survey of your school. What types of litter do you find? Put a tick mark in the right box for each item of litter you find in the school. Students, this question is for your project work for activity, but in these days schools are closed and you can't do this, so we will complete this activity right now. आपने सर्वे करना है एक स्कूल में कि आपको वहाँ पर किस किस्म का लिटर, किस किस्म की गंदगी मिलती है, और जो चीज़ मिलती है उसके सामने आपने बॉक्स में टिक मार्क करना है और जो नहीं मिलता वो आपने क्रॉस लगाना है। स्कूल में हमें पेपर जगह जगह पड़ा हुआ मिलता है, यस ऑफ कोर्स, टिक मार्क लगाएंगे। ग्लास मतलब शीशा वगैरह, टूटी हुई चीज़, कांच की चीज़ें, नो। प्लास्टिक, नो। वुड, नो। मेटल, नो। इस किस्म की चीज़ें हमें मिल सकती हैं लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम होता है स्कूल्स में कांच का होना या प्लास्टिक या लकड़ी का। सो हम यहाँ पर क्रॉस ही लगाएंगे क्योंकि अगर बहुत थोड़ा सा भी मिलता है वो नेगेटिव में ही आएगा। क्लॉथ, नो, क्योंकि स्कूल में इस किस्म की चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती। अदर्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आप सोच सकते हैं रैपर्स होते हैं जब आप लोग लंच करते हैं, या इसके अलावा कुछ और चीज़, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं खुद से सोचकर कि ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा अब आप आ जाएंगे एक्सरसाइज सी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द सर्वे यू हैव कंडक्टेड। ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं लेकिन ये उससे रिलेटेड हैं जो आपको सर्वे दिया गया था कि स्कूल में आप सर्वे करें और फिर आप मालूम करें कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, किस किस्म की गंदगी आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ लिटर वाज मोस्ट कॉमन। जब आप सर्वे करेंगे तो आपको देखना होगा कि किस किस्म का लिटर आपको ज़्यादातर मिलता है। ये आपको बुक में आंसर्स नहीं मिलेंगे, सो मैंने आपको इसके नोट्स बना दिए हैं। मोस्ट कॉमन लिटर वाज पेपर। अभी हमने यहाँ पे टिक मार्क भी किया था कि सबसे ज़्यादा स्कूल में जो लिटर हमें मिलता है, गंदगी मिलती है, वो पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक एनी ऑफ द लिटर वाज डेंजरस टू द पीपल और एनिमल्स, विच आइटम्स एंड वाई। ये बुक में यहाँ मौजूद है आंसर, क्वेश्चन आपका पूरा, वहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है नोट्स में। आपको किस किस्म का लिटर बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है जो कि किसी जानवर या इंसान के लिए नुकसानदेह है। येस, सम ऑफ द लिटर वॉज डेंजरस टू द पीपल और एनिमल्स। द लिटर दैट हैज़ शार्प एजेस कैन इंजर समवन। यकीनन कुछ किस्म की गंदगी ऐसी होती है, इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो कि नुकसानदेह होती हैं किसी जानवर या इंसान के लिए, जिनके शार्प एजेस होते हैं, किनारे बारीक होते हैं, नोकदार होते हैं, वो किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल पॉइंट्स एंड वुडन स्टिक्स आर नॉट सो डेंजरस। हम जो बॉल पॉइंट्स यूज़ करते हैं या वुडन स्केल या स्टिक्स यूज़ करते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस तो नहीं हैं, बट दे कैन हर्ट समवन्स आई। लेकिन स्कूल में जब बच्चे मौजूद होते हैं, आपस में खेलते हैं, उठते बैठते हैं, तो अमूमन वो चीज़ किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, किसी आँख में लग सकती है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं। What can be done in order to keep your school clean? अपने स्कूल को साफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? We can keep our school clean by placing dustbin in every classroom and in the passages. हम अपने स्कूल को साफ रख सकते हैं इस तरह कि हर क्लासरूम में डस्टबिन रखी हो और रास्तों में भी, यानी जो प्लेग्राउंड है, जो स्टेयर्स हैं, जो टेरेसेस हैं, ऐसी जगहों पे भी
जहाँ बच्चे खेलते हैं या गुज़रते हैं तो उन जगहों पर भी डस्टबिन हो, ताकि जो भी चीज़ें अगर वो खा रहे हैं या उनके हाथ में पेजेस हैं, पेपर है, तो वो डायरेक्ट डस्टबिन में डालें. वी शुड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू पुट ऑल द लिटर इन दैम. यानी हम तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ डस्टबिन रखी हों बल्कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए बार बार आगाह करें कि वो तमाम लिटर जो भी उनके हाथ में वेस्टेज है, जो भी रैपर्स हैं, चीज़ें हैं, वो बजाय इधर उधर फेंकने के डस्टबिन में डालें. इस तरह से जब तमाम स्टूडेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो स्कूल साफ़ सुथरा रहेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? these 3 questions are for your homework. Write down these 3 question answers in your notebook, neat and clean, and learn by heart. Inshallah, we will start our next chapter in the next lesson. Okay, Allah Hafiz.